पापा का एक्वेरियम। बॉबी, इसे एक्वेरियम कहते हैं। इसमें रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियाँ पालते हैं। पापा, मछलियाँ क्या खाती है? आटे की गोलियाँ। ओह वाह, कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। पर इसमें तो सब छोटी मछली है, एक भी बड़ी मछली नहीं है। बड़ी मछली भी एक्वेरियम में होनी चाहिए। बड़ी मछली बाजार में मिल जाएगी। मछली वाला, मैंने जिंदा बड़ी मछली ले ली। अपनी नई साथी को देखकर छोटी मछलियाँ बहुत खुश होंगी। उन्हें भूख लगी होगी। अब मैं इनके लिए आटे की गोलियां बना कर लाता हूँ। तो छोटी मछलियाँ बड़ी मछली की दोस्त बन चुकी होगी। हैं? सारी मछलियाँ कहाँ गई? पापा, एक्वेरियम की सारी मछलियाँ कहाँ गई? मेरे पेट में। हाँ, तुमने बड़ी मछली एक्वेरियम में डाल दी, जो कि सारी छोटी मछलियों को खा गई। गुस्से में आकर मैं बड़ी मछली को पकाकर खा गया। मुझे बड़ी मछलियों को एक्वेरियम में नहीं डालना चाहिए था। सॉरी पापा। बॉबी के चाचा। बॉबी के चाचा छज्जूमल झुमरी तलैया गांव से पहली बार शहर आए। भैया भाभी, मैं आ गया। आओ छज्जू। वाह चाचा जी, रेलगाड़ी का सफ़र कैसा रहा? ज़्यादा अच्छा नहीं। डिब्बे के अंदर एक जगह पर लिखा था कि रेलगाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचिए। गाड़ी रुकती है या नहीं ये पता करने के लिए मैंने एक महिला के गले से एक सोने की जंजीर खींच ली, तो उसने खामखा शोर मचा दिया। खैर जी, किसी ने मुझे सही जंजीर के बारे में बता दिया और ये मामला तो रफा दफा हो गया। फिर अचानक मेरी नींद खुली तो पता लगा कि मेरा स्टेशन आने वाला है। इस बार मैंने सही जंजीर खींची तो ऊपर की सीट से एक आदमी नीचे उतर कर मुझे पीटने लगा। तब मुझे पता चला कि दरअसल नींद की झोंक से मैं जिसे जंजीर समझ रहा था, वो उस आदमी के पजामे का नाड़ा था। अच्छा छज्जू, तुम फ्रेश हो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। आओ चाचा, मैं तुम्हें टॉयलेट दिखा दूँ। आमलेट तो सुना था बच्चा, ये कौन सा लेट है? वाह, नहा धोवा कर तबीयत प्रसन्न हो गई। चाचा जी। चाचा जी, मगर आज पानी की सप्लाई बंद है। मैं आपके लिए म्यूनसिपालिटी के टैंक से पानी लेकर आया हूँ भाई। पानी तो अंदर शहरी कुएं में भरा हुआ है ना, देखो जाकर। नहीं, वो शहरी कुआं नहीं, कमोड है। नाश्ते के बाद बॉबी, अपने चाचा जी को शहर घुमा कर लाओ। जी पापा जी। सबसे पहले मैं आपको डॉल म्यूजियम दिखाऊंगा। चलिए चाचा जी। मैं टिकट लेकर आता हूँ। ओके। ओह, आई बॉबी। अरे अब क्या हुआ चाचा जी? उस भूत मशीन में जवान आदमी अंदर गया और बूढ़ा होकर बाहर निकला है। अरे चाचा जी, वो भूत मशीन नहीं, लिफ्ट है। और हमें भी उसी के अंदर जाना है क्या? चाचा जी कहाँ चले? वापस गांव बेटा, शहर में रहना खतरे से खाली नहीं। पतले होने का राज। हेलो जूलिया आंटी। हाँ बॉबी। आपका स्लिमिंग सेंटर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। पर आज एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मुझे अब
अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाना है। शादी दिन में है और मैं स्लीपिंग सेंटर छोड़कर नहीं जा सकती। इसमें परेशान होने की क्या बात है आंटी? एक दिन के लिए मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। क्या सच? तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आने वाले मेरे मोटे मोटे ग्राहकों को 10,000 रुपये फीस लेकर दवा की पुड़िया खिला देनी है और इस दरवाजे से उस ओर भेज देना। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। अच्छा बॉबी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ग्राहक, मुझे पतला होना है। ये रही आपकी फीस, पूरे 10,000 रुपये। ठीक है, ये लो पतला होने की दवा। कटक। अब उस ओर जाओ। 1 घंटे बाद। वाह, मैं पतला हो गया। शाम को। बॉबी, कोई ग्राहक आया? हाँ, एक आया था। लो अपनी आप फीस संभालो आंटी। वाह, क्या तुमने वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर इतनी जल्दी पतले होने का राज क्या है आंटी? जादू। हाँ देखो। हैं? यहाँ तो सिर्फ टॉयलेट है। हाँ, और जानते हो उस पुड़िया में क्या था? नहीं। 10 लगाने की दवा जमाल घोटा। अच्छा, समझ गया। जमाल गोटा खाने के बाद आपके ग्राहक को 10 लग जाते हैं और उसकी हालत पतली हो जाती है। आज के ज़माने में ऐसे स्लिमिंग सेंटरों का धंधा चमकाने के लिए बेवकूफ़ ग्राहकों की भी कमी नहीं है। वाह। स्लिमिंग सेंटर समाप्त। डाकिया। लगता है डाकिया चिट्ठी गलत पते पर डाल गया। इसमें किसी के लिए जरूरी संदेश हो सकता है। मैं इसे सही पते पर पहुंचा देता हूं। मैं सही पते पर आ पहुंचा। मुझे रामकुमार शर्मा को चिट्ठी देनी है आंटी। रामकुमार शर्मा हमारा किराएदार था। वो तो 4 महीने पहले ही हमारा मकान खाली करके दूसरे मोहल्ले में चला गया है। मैं तुम्हें उसका नया पता बता सकती हूँ। मैं तुम्हें उसका नया पता दे सकती हूँ। ठीक है आंटी, बताओ। ये पता भी ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे रामकुमार शर्मा को चिट्ठी देनी है अंकल। अरे वो तो पिछले महीने ही मकान खाली करके चला गया यहाँ से। मुझे उसका पता दो आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। मुझे रामकुमार शर्मा जी को चिट्ठी देनी है। वो तो कल ही घर छोड़ गया। ओह नो। मैं तुम्हें उसका नया पता बता सकती हूँ। ठीक है आंटी, बताओ। ये तो चिट्ठी रामकुमार शर्मा तक पहुँचा कर अब रहूँगा मैं। अरे पर मैं तो रामकुमार शर्मा का पता ढूंढ रहा था। मुझे उनकी चिट्ठी देनी है जिसे डाकिया गलती से हमारे घर पर फेंक के गया था। अरे मूर्ख लड़के, ये चिट्ठी मेरी है। मेरा ही नाम रामकुमार शर्मा है, तेरे बाप का नाम। अंधविश्वास। बॉबी का अंधविश्वासी दोस्त चिल्लू। चिल्लू, आज आज से परीक्षा शुरू हो रही है। हमें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। जरा ठहरो। परीक्षा के लिए निकलने से पहले दही खाना अच्छा शगुन होता है चिल्लू। अरे अब चलो। जरा ठहरो चिल्लू। क्यों? भगवान को प्रणाम कर लूं। जय श्री राम।
अब चलो। तुमने छींक दिया। अब थोड़ी देर रुक कर चलेंगे। ओके। थोड़ी देर बाद हमें देर हो जाएगी। घबराओ नहीं चिल्लू। मेरे पास मोपेड है। हम मोपेड भी चलेंगे। ओह, बिल्ली रास्ता काट गई। थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। थोड़ी और देर बाद मोपेड से हम ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाएंगे। ओके। हमें देर हो रही है। शुभ काम पर निकलने का अर्थी का दिखना शुभ होता है। ओके। क्या हम सही समय पर पहुंचेंगे? हम आगे नहीं जा सकते। गाड़ी रुकना होगा। क्यों? किसी ने चौराहे पर टोटका कर रखा है चिल्लू। ओके। हाँ, तुम नो पार्किंग पे खड़े हो। तुम्हारा चालान काटना पड़ेगा। चालान? मर गए। शुक्र है हम ठीक समय पर आ पहुंचे। चिल्लू, तुम एग्जाम नहीं दे सकते। मगर क्यों सर? क्लास में तुम्हारी अटेंडेंस कम है। परीक्षा में बैठने के लिए 75% हाजिरी का होना ज़रूरी होता है। देखा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंधविश्वास की नहीं, अनुशासन की ज़रूरत होती है। मैं समझ गया चिल्लू, मैं समझ गया। गाय और बकरी। गाय हमारी माता है। लोग इसकी पूजा करते हैं। इसका गोबर बड़े काम का होता है। गोबर से उपले बनते हैं। उपले को जलाकर उनसे खाना पकाते हैं। गाय बड़े काम का है भाई। गाय कितने की बेचोगे? सिर्फ 1,000 रुपए की। ये लो 1,000 रुपए। ये लो गाय तुम्हारी हुई आज से। इसका दूध निकाल कर बेचूंगा। हट पीछे, मैं दूध नहीं देती। अरे भाई साहब, ये गाय दूध ही नहीं देती, किस लिए बेच दिया तुमने? इसलिए तो बेचा। हा 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 हा। बॉबी, ग्वाले ने मुझे बांझ गाय बेच दिया और ठग दिया। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। ओके। बकरी ले लो, बकरी, बोलने वाली बकरी। हैं? बोलने वाली बकरी? हाँ। क्या ये सचमुच बोलती है? हाँ। अच्छा भैया, नमूना देखोगे? हाँ, दिखाओ। ऐ मेरी प्यारी बकरी, बता, तुझमें और मुझ में बकरी कौन है? तो सचमुच बोलती है। वाह, ये अपने मालिक की सारी बातों को सही जवाब देती है। अच्छा। ऐ मेरी प्यारी बकरी, जल्दी बता, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? देखा, मई। मई आता है ना? अरे, अप्रैल के बाद तो मई ही आता है। मैं इसके मुंह मांगे दाम दे सकता हूँ। 2,500 से कम में नहीं पटेगी भाई, सोच लो। ये लो 2,000। बकरी तुम्हारी हुई। वाह, क्या सौदा है। अब मैं गांव में टिकट लगाकर इसका कमाल दिखाऊंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। बोल मेरी प्यारी बकरी,
पागल मैं या तू? हैं? धोखेबाज, ये तो कुछ भी नहीं बोलती। तुमने हमें धोखा दिया है। मारो मारो भाइयों, इसे मारो। बॉबी, ये तो कुछ भी नहीं बोलते। तुमने मुझे बकरी क्यों बेची? इसलिए तो बेची। हा 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 हा। मैंने ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर के लिए नहीं बनाया है। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो मुझे इस बात की खुशी होगी।